देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। चुनाव के वक्त एमपी में लगा ये पोस्टर और पोस्टर में लगी बड़ी और छोटी तस्वीरें मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर की तस्वीरों की ओर बड़ा सियासी इशारा कर रही हैं। इशारा तो कुछ और ही कह रहा है। लग रहा है कि मानो ये कोई विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा का चुनाव हो। मध्य प्रदेश में ये पोस्टर इसलिए चर्चा का विषय बन गया है क्योंकि इस पोस्टर में आपको बड़ी सी तस्वीर दिखाई देगी पीएम मोदी की, और साइड में जो तस्वीरें आप देखेंगे छोटी छोटी, उसमें बड़े नेताओं को आपको ढूंढना पड़ेगा। उसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी छोटी छोटी सी तस्वीरें नजर आ रही हैं, सबकी एक साइज की। और सबसे ज्यादा जिस तस्वीर की चर्चा है वो है सीएम शिवराज की, जिन्हें बाकी जो है नेताओं के बीच ही शामिल कर दिया गया है। ये तस्वीर बड़े इशारे कर रही है और इशारा तो पहले ही मिल चुका था कि मध्य प्रदेश का चुनाव आलाकमान ने पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया है और पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक सब खुद ही मोर्चा संभाले हुए हैं मध्य प्रदेश का। अब ऐसी स्थिति में पोस्टर इसलिए भी चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि पहले तो सीएम शिवराज का नाम चौथी लिस्ट में आया। पहले कहा जा रहा था कि पहली लिस्ट में आएगा। ऊपर से इस पोस्टर में भी शिवराज सिंह के कद के कई नेताओं की फोटो साथ में लगे होना, तो पहले से ही कहा जा रहा था कि एमपी का चुनाव पीएम मोदी के फेस पर ही लड़ा जाएगा और सीएम शिवराज को किनारे लगाने की भी अटकलें लगातार चल ही रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आलाकमान को आखिर एमपी का चुनाव अपने हाथ में क्यों लेना पड़ा, क्योंकि पार्टी को लगातार फीडबैक मिल रहा था कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, वो जो हालात है वो बेहद खराब हो चुके हैं और बीजेपी के लिए ऐसे में अगर पार्टी आलाकमान ने सक्रियता नहीं दिखाई तो फिर मध्य प्रदेश का चुनाव हाथ से निकलना तय है। यही वजह थी कि पीएम मोदी कई बार मध्य प्रदेश आए, पिछले कई महीनों में उनके दौरे हुए। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह भी मोर्चा संभालते हुए दिखाई दिए और लिस्ट में भी साफ दिखाई दिया कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को, सांसदों को चुनाव के मैदान में उतारा गया, तो अब पोस्टर तो लग ही गए। लेकिन क्या ये पोस्टर आने वाले वक्त के लिए एक इशारा है या फिर महज एक पोस्टर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल जिस तरह के हालात हैं उससे सीएम शिवराज की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है और इन हालातों का मजा लेने में कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। बुधवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर तंज कसा। उन्होंने भाजपा की डबल इंजन सरकार पर ताना कसते हुए कहा कि दिल्ली वाला इंजन भोपाल के इंजन को पटरी से उतारने के लिए कमर कस चुका है। यानी कि दिल्ली वाला इंजन यानी कि पीएम मोदी और भोपाल वाला इंजन यानी कि सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो कहा जा रहा है कि जो पीएम मोदी हैं वो शिवराज सिंह चौहान को पटरी से उतारने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। अब ये बयान क्यों आया वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल कमलनाथ ने पावर ऑफ अटर्नी वाले बयान पर ये प्रतिक्रिया दी, ये पलटवार किया। दरअसल कांग्रेस के टिकट वितरण को लेकर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच मंच पर हंसी मजाक खूब देखने को मिला था। एक हंसी मजाक वाली नोकझोंक देखने को मिली थी और कमलनाथ ने ये मजाक करते हुए कहा था कि दिग्विजय सिंह से मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं, मैंने उनको अपने गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी है। अब इसी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि कमलनाथ जी ने खुद खुलासा किया कि गाली खाने की पावर ऑफ अटॉर्नी उन्होंने दिग्विजय सिंह को दे रखी है, जो अभी तक वैलिड है। लेकिन कमलनाथ जी ऐसा काम ही क्यों करते हो कि गाली खानी पड़े। इसी बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए लिखा, शिवराज जी, कांग्रेस में इतना लोकतंत्र है कि हम आपस में हंसी मजाक कर लेते हैं, आपको हमारी फिक्र करने की जरा भी जरूरत नहीं है। लेकिन आपकी पार्टी में तो हाल ये है कि आपका कोई नाम लेवा भी नहीं है। आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं कि आपकी पार्टी को आपको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने में शर्म आ रही है। जरा सावधानी से काम कीजिए। दिल्ली वाला इंजन आपके भोपाल के इंजन को पटरी से उतारने के लिए कमर कस चुका है। जैसे आपने स्मार्ट पार्क में बिना पटरी वाला मेट्रो का डिब्बा रखा है, भोपाल के इंजन का भी वही हाल होने वाला है, जो सफर के नहीं नुमाइश के काम आएगा। तो ये तंज कसते हुए सीएम शिवराज पर तंज कसते हुए कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस तरह का तंज कसा है ट्विटर पर। और मोदी जी तो खुद ही विपक्ष को ऐसा मौका दे रहे हैं। पहले तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की चुनावी क्षेत्र दतिया में एक दिन पहले ईडी ने रेड की। उसके बाद मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चुनावी क्षेत्र में भी
आईटी टीम ने छापेमारी की और कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसको लेकर कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान पर तंज कसा कि मोदी जी ने ठाना है मामा को निपटाना है। तो जैसे ही छापेमारी हुई मंगलवार को, तो उसके बाद से ही सियासी चर्चाएं जो है वो तेज हो गई कि मोदी जी जो है वो सीएम शिवराज को ठिकाने लगाने के लिए इस तरह की छापेमारी करवा रहे हैं उनके क्षेत्र में। लेकिन आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान की भी पैठ एमपी में कुछ कम नहीं है। उनका चुनावी रिकॉर्ड बताता है कि महज 2003 विधानसभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो अब तक उन्होंने कभी भी हार का सामना नहीं किया, हमेशा जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मोदी जी उन पर भरोसा ही नहीं जता रहे हैं, उनको ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब चुनाव की कमान जो है वो शिवराज की धर्मपत्नी साधना सिंह और उनके बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने संभाल ली है। हेडिंग देखिए, आज तक की है, लिखा हुआ है कि चुनाव को हल्के में नहीं ले, सीएम शिवराज की पत्नी और बेटे ने संभाली बुधनी में प्रचार की कमान। तो ये प्रचार जो है कर रहे हैं उनकी पत्नी और बेटे और कह रहे हैं इस चुनावों को हल्के में ना लें। तो वो भी शायद कहीं ना कहीं समझ चुके हैं कि किस तरह से ठिकाने लगाया जा रहा है सीएम शिवराज सिंह चौहान को। तो वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस ने भी अपनी शुरुआत कर दी थी, अपने पत्ते खोल दिए थे और 144 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी और सिर्फ इस लिस्ट में जीतने वालों पर दांव खेला गया है। अधिकांश चिर परिचित नाम है, अनेक दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है। अब जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की पोस्टर देखने को मिल रहे हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में अगर भाजपा चुनाव जीती है तो यही होगा कि पीएम मोदी के चेहरे पर जीती है और उसके बाद भी जो निर्णय होगा वो आला कमान की तरफ से ही लिया जाएगा। कुल मिलाकर इस पोस्टर के रंग से बीजेपी के रंग को समझा जा सकता है। आपकी इस खबर पर क्या राय है और इस पोस्टर पर आपके क्या मायने हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।